वीडियो में हम जेनरिक हिस्ट्री के 4th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इकाई 4 टॉपिक है हमारा 1947 से 1990 के दशक तक स्वतंत्र भारत में शैक्षिक नीतियों, संस्थानों और प्रथाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन। सबसे पहला पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है शिक्षा का अधिकार एवं संविधान। 1947 से जो है शिक्षा के अधिकार के बारे में क्या डिस्कस किया गया है, क्या प्रावधान है संविधान में, हम उसे देखेंगे। शुरुआत में शिक्षा के अधिकार को भारत के शीर्ष कानून यानी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन यह हमेशा संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत राजनीति के नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में मौजूद था। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया एवं कहा गया कि शिक्षा नागरिक का मौलिक अधिकार होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया। हम देखेंगे एट अ ग्लेंस कि शिक्षा के अधिकार का क्या क्या जो है प्रावधान है मौलिक अधिकार में, डीपीएसपी में या मौलिक कर्तव्य में। अगर बात हम मौलिक अधिकार की करें तो अनुच्छेद 21 के ए के अनुसार शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया एवं 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 29 ने शैक्षिक सुरक्षा प्रदान की है एवं कई अन्य अनुच्छेद भी है जो मौलिक अधिकार में जो है शिक्षा की बात कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से करता है। डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 देखिए। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल के साथ जो है शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 46 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर दें। इस तरह से हमने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी में राइट टू जो एजुकेशन है उसको देखें। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यात्रा जो है 1947 से 2000 तक, लगभग 1990 के दशक तक हम डिस्कस करेंगे। पहले प्राचीन काल में, फिर मध्यकाल में और औपनिवेशिक काल में जो है एक शॉर्ट में मैंने एट ए ग्लेंस लिख दी हूँ कि किस तरह से जो है नेशनल पॉलिसी रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं, से पढ़ सकते हैं खुद ही। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो पूर्ण रूप से शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। यूजीसी की स्थापना जो है 1956 में हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास जो है शिक्षा आयोग 1964 से 66 जो है पहला आयोग था शिक्षा पे जो गठन किया गया था। उसके बाद दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 था। उसके बाद नई शिक्षा नीति 1986 आया। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और फिर तत्पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हमें जो डिस्कस है 1990 के दशक तक का ही करना है। मैंने बस ऐसे कवर कर दी हूँ, लिखती हूँ आपके एक माइंड मैप बन जाए इसलिए। चलिए देखते हैं शिक्षा आयोग अथवा कोठारी कमीशन जो है 1964 टू 1966 उसका क्या जो है प्रस्ताव था, सुझाव था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। आयोग ने काफ़ी परिश्रम कर शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र का गहन अध्ययन और निरीक्षण किया और जो है 21 महीने के उपरांत अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। आयोग की सिफारिशों में 12 कार्यबल शामिल थे एवं 7 कार्य समूह शामिल थे, जिसमें कि मैं यहाँ डिस्कस भी की हूँ कि वो कौन कौन से 12 कार्यबल थे और 7 जो है कौन कौन से कार्य समूह थे। उसके बाद जो है उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश, शैक्षिक संरचना के
एक नए पैटर्न की सिफारिश की गई थी जिसे आमतौर पर 10+2+3 के रूप में जाना जाता है। आयोग द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शामिल किया गया। अब दूसरा हमारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति कोठारी आयोग जो 1964 से 66 था की सिफारिशों पर आधारित थी। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। इसके तहत 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों को का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस किया गया। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य जो है रखा गया। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया। नई शिक्षा नीति 1986 को अब हम देखेंगे। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों समुदाय के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992 को अब हम देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य जो है प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एलई तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिए आंसर छूट गया है के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा SLEE की जो है निर्धारित की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की कमियां क्या थी? अब फिर वही कमियों को शॉर्ट आउट करने के लिए नई शिक्षा नीति 1986 आई और उसकी भी कुछ कमियां होगी जो फर्दर 1992 में आया, हम उसे देखेंगे अब, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है, क्रिटिसाइज करने के लिए आ सकता है, इसलिए इसकी कमियों को देखना ज़रूरी है। शिक्षा राज्य सूची में थी, इसलिए राज्य इस योजना को कैसे लागू करेंगे इसमें केंद्र की भूमिका कम थी। ये कमियां हैं 1968 की। दूसरी है धन की कमी से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी इस समय। तीसरा है कार्रवाई का उचित कार्यक्रम नहीं लाया गया था, जो है एग्जीक्यूशन के दौरान जो मेन प्रोग्राम होता है वो जो है नहीं लाया गया था। नई शिक्षा नीति 1986 की क्या कमियां थी वो देखते हैं अब। बुनियादी शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं था इसमें। विभिन्न प्राधिकरणों को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। पब्लिक स्कूलों के अस्तित्व और उनके व्यावसायीकरण पर चुप्पी थी। शैक्षिक सुचारू के कार्यान्वयन के वित्तीय निहितार्थों पर काम नहीं किया गया था। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख सकते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान 2001 में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था और इसकी अन्य भी कुछ विशेषता है। शैक्षणिक यात्रा के प्रत्येक चरण को आप देख सकते हैं आराम से, बहुत ही साधारण भाषा में लिखी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ खास एक्सप्लेन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। प्री प्राइमरी, प्राथमिक, माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी में जो है कब से कब तक होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आगे देखते हैं स्नातक स्तर उसने ग्रेजुएशन के बाद की पीजी और पीएचडी की बात की गई है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। भारत में दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग की बात की गई है, डिस्टेंस ओपन लर्निंग।
स्वतंत्र हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्वतंत्रता के बाद से 1990 के दशक तक भारतीय शैक्षणिक संस्थान की यात्रा जो है क्या रही। पूर्ण रूप से 29 अगस्त 1947 को शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई। यूजीसी उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्था, जिसे हम सब जानते हैं, की स्थापना 1956 में हुई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई 1952 में पहले से कार्यरत एक बॉडी के ये नाम जो है दिया गया। पहले से एक कार्यरत बॉडी था जिसे जो है 1952 में सीबीएसई का नाम दिया गया। और चौथा पॉइंट है आईसीएसई बोर्ड की स्थापना 1958 में की गई। आगे फर्दर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने वाली विभिन्न संस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी, एनआईईपीए, आईसीएआर, आईएमसी, आईआईएसटीई एवं कई अन्य और भी हैं। मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ। अगर इसको बहुत ज़्यादा जानना है तो आप गूगल या यूट्यूब की सहायता से जान सकते हैं। जो यूजीसी के बारे में है हम जानते भी हैं कुछ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है इसका फुल फॉर्म हो गया। विश्वविद्यालय अनुदान, यही आयोग सरकार जो है द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अब हम आगे एआईसीटीई को देखते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और 1987 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। एनसीईआरटी, जिसे हम सब जानते हैं, उसके बुक को हम लोग पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड वालों। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो है स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रम पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देती है। उसके बाद हम देखते हैं एनआईईपीए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान शोध पर आधारित है। यह दिल्ली स्थित एक विश्वविद्यालय है। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना 1921 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर के बारे में आप देख सकते हैं। आईआईएसटीई के बारे में देख सकते हैं। 1947 में उच्च शिक्षा संस्थान की क्या जो है डाटा था। 20 विश्वविद्यालय, 500 महाविद्यालय, जिसमें कि 2.1 लाख बच्चे रजिस्टर्ड रूप से पढ़ाई कर रहे थे। 2070 में उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या 795 विश्वविद्यालय थे और इतने कॉलेज अर्थात महाविद्यालय थे। आप इस डाटा को स्क्रीनशॉट ले लें, लिखने में हेल्प होगी। फर्दर 1947 से 2000 तक भारत में शैक्षिक प्रथाओं में कमी अथवा आलोचनात्मक बढ़ना, या जो शैक्षिक प्रथाओं से तात्पर्य है जो पेडागोजी है, वे ऑफ टीचिंग है, उसमें जो है क्या ड्रॉबैक था उसका। तो आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5 है, देख लीजिए। एक और नीचे 6ठा है भाषावाद। इस प्रकार से हम इस यूनिट को यहीं ख़त्म करते हैं, 4th यूनिट को।